वीर तेजाजी को लेकर, उनकी उत्पत्ति को लेकर बहुत सारा इतिहास हमारे ग्रंथों में भी दर्ज है, आपने सोशल मीडिया पर भी दर्ज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हर बात को तिल का ताड़ बनाने में माहिर होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद को किस तरीके से फैलाया जाए उसमें माहिर होते हैं, और तमाम तरह के ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिन पर इस बात का खंडन भी किया जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो वाकई में काफी दिलचस्प है। जब हम अपने आराध्य देव की बात करते हैं तो उनकी उत्पत्ति के बारे में कोई शब्द नहीं सुनते हैं, लेकिन जब इसमें जातिवाद को फंसा दिया जाता है तब इसका हश्र और भी बुरा कर दिया जाता है। तमाम तरह के समाज एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा सोशल मीडिया पर छा रहा था, और वो मुद्दा है कि वीर तेजाजी किसके आराध्य देव हैं, जाटों के या फिर राजपूतों के। अब ये जो प्रश्न मैं आपके सामने बोल रही हूँ, इसको किस तरीके से लोग ले रहे हैं और आखिर में वीर तेजाजी हैं किसके, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लोग क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, इतिहास क्या कह रहा है, सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जब सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो तमाम तरह की बहस आपके सामने होती रहती है। एक बहुत ही दिलचस्प बहस का हिस्सा मैं बनी तो नहीं, लेकिन देखा जरूर उसको, कि इस पर भी बहस हो रही है कि आप जाट समाज के आराध्य देव हैं या फिर राजपूत समाज के। देखिए, जाट वर्सेस राजपूत कब से होता आ रहा है, सदियों से, राजा महाराजाओं के समय से होता आ रहा है, और वो अभी भी 21वीं सदी में भी एज इट इज चलता जा रहा है। एक दूसरे के प्रति जो नफरत की भावना है, द्वेष की भावना है, न जाने कौन से हैं वो लोग जो समाज की एकता को होने ही नहीं देते हैं। दोनों समाज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे हैं। कई सारे मामले हम ऐसे देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं। उसी में से एक जो अभी वीर तेजाजी के उत्पत्ति वाले दिन जो भी हुआ, उसके बाद इस बहस को जन्म मिला। कई लोगों का कहना है कि वीर तेजाजी राजपूतों के हैं, और कईयों का कहना है कि वीर तेजाजी जाटों के हैं। लेकिन सोचना होगा, समझना होगा इस चीज को कि वीर तेजाजी हैं कौन, और इनकी उत्पत्ति, जब इनके उत्पत्ति को 1000 साल हो चुके हैं इनके निर्वाण को, उसके बावजूद भी ये बहस करना कहाँ तक औचित्यपूर्ण है, ये भी हमको समझना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि तेजाजी महाराज का जन्म चौहान खींची राजपूत परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया था गौ माता के लिए, और आज उन्हें जाट अपना आराध्य देव मानता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। बस आपको क्या पता, आपको क्या लगता है कि जो सूखा हुआ कचरे का ढेर होता है, कूड़ा होता है, उसे सिर्फ एक माचिस की तिल्ली लगानी बाकी होती है, वो अपने आप धूं धूं करके जल उठता है। वही चिंगारी, वैसी ही माचिस यहाँ पर लगा दी गई, और फिर उसके बाद ये दोनों समाज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठते हैं, एक दूसरे पर बयानबाजियां करते हैं। अब जो लोग इस पर कह रहे हैं, मैं आपको हर कुछ तो नहीं सुना सकती, लेकिन उनकी सोच और उनकी समझ से रूबरू जरूर करवा सकती हूँ। लोगों का ये मानना है कि अगर ऐसा वाकई में हुआ होता तो इसके पुख्ता सबूत क्या है। स्टेटमेंट देने से पहले आपको सबूतों के बारे में भी जान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, और उतने ही आप किस तरीके से आपने ये जो बॉम्ब ब्लास्ट करने लायक जो कमेंट डाल दिया है बिना सोचे समझे, उसको किस तरीके से लोग ले रहे हैं। और जब जाटों ने ये पढ़ा, सुना, देखा, तो उनका कहना है कि तेजाजी महाराज धोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट थे। आपको ये सोचना होगा, समझना होगा कि राजपूत वर्सेस जाट क्यों होता है। ये आराध्य देव को लेकर भी यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। लोगों का मानना है कि अगर राजपूत वंश में ऐसा हुआ है तो आपको हमारी धर्म सभा के मंच पर आकर ये मानना होगा। केवल ऐसे कहने से राजपूत नहीं हो जाएंगे तेजाजी महाराज। जो तेजाजी महाराज का जो इतिहास है वो वाकई में काफी पुराना है। लोगों का जो मानना है वो ये है कि तेजाजी महाराज राजस्थान में तो पूजे जाते हैं, लेकिन राजस्थान से बाहर भी ऐसे तमाम तरह के जगह हैं जहां पर तेजाजी को माना जाता है, पूजा जाता है, और उनके ऊपर ये जो राजनीति करना है, बयानबाजी करना है, वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के आराध्य देव को
चोट पहुंचा देते हैं, उनके लिए कुछ कहकर चोट पहुंचाते हैं, तो वो चोट जरूर से जरूर उनको मानने वालों को लगेगी। और यही यहाँ पर कोशिश भी की गई। लोगों का ये भी कहना है कि 500 साल बाद आप हनुमान बेनीवाल के लिए भी कह देंगे कि वो भी राजपूत वंशी थे, और इस तरह से उन्होंने कटाक्ष करना यहाँ पर शुरू किया। लोगों का कहना है कि पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में वीर तेजाजी पूजे जाते हैं, और उनको किस तरीके से इन्होंने अपना आराध्य देव मान लिया, ये सोचने वाली बात होगी। लोगों का ये भी मानना है कि कभी गुर्जर तो कभी जाट, कभी राजपूत, ऐसे तमाम तरह के समाजों को आप आराध्य देव के मामले पर आप एक दूसरे से भिड़वाने की कोशिश करते हैं। ये राजनीति करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वीर तेजाजी के नाम पर जो भी यहाँ पर किया जा रहा है वो वाकई में गलत है, और अधिकतर लोगों का यही कहना है कि आपको पहले अपना इतिहास को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ कमेंट करना चाहिए। असल में राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में तेजाजी का जन्म हुआ था, और नागवंशी क्षत्रिय जाट घराने के एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। और वीर तेजाजी सामान्य किसान के बेटे हुआ करते थे। तेजाजी के पिता ताहर देव थे और माता रामकवरी भगवान शिव के उपासक थे। तो ये है उनका इतिहास, बेसिक इतिहास जो मैं आपको बता रही हूँ, और समझाने की यही कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आप जातिवाद को फैलाने से, जहर को फैलाने से रोक सकते हैं, एक दूसरे से बयानबाजियों को आप इनको कम कर सकते हैं। आप पीछे देखिए, पूरा इतिहास आपके सामने आ चुका है वीर तेजाजी महाराज का। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि धोलिया गोत्र के जाट थे और जन्म राजस्थान के नागौर जिले के गांव खरनाल में हुआ था। जाट रियासत के राजा के घर में हुआ था, और तारीख भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 29 जनवरी सन 1074 को। और नागराज सांप के दिए गए अपने वचनबद्ध होने से राजस्थान के अजमेर जिले में रूपनगढ़ के पास गांव सुरसुरपुरा में ये जन्म हुआ था इनका। साफ साफ लोग इनको सुना रहे हैं, अपने इतिहास के बारे में स्क्रीनशॉट्स लेकर दे रहे हैं। इसीलिए हम भी अपील करते हैं राजस्थान संवाद के इस प्लेटफॉर्म से कि ऐसे भ्रम ना फैलाइए, ऐसे जातिवाद जहर को और ना घोलिए। आप अगर कोशिश कर सकते हैं तो समाज में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहे, सब एक दूसरे का साथ रहे, एकता बनी रहे, ये ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I am Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.